जातीय जनगणना को लेकर आई सरकार, राहुल नहीं पहले मनाएंगे जश्न, पहले बदला फिर करेंगे जाति पर बात। राहुल के नए तेवर से हिल गई बीजेपी, जुबान पर आई बात देशभक्त राहुल। आज ये शायद कास्ट सेंसस से भी ज्यादा जरूरी है। आज ये शायद कास्ट सेंसस से भी ज्यादा जरूरी है। आज ये शायद कास्ट सेंसस से भी ज्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। आखिर राहुल के पास ऐसा कौन सा मुद्दा आया जिन्हें वो जातीय जनगणना से भी अहम मानते हैं? राहुल के दिल में ऐसी कौन सी बात है जिसको उन्होंने दो टूक कही तो अमित शाह को सबके सामने आकर बोलना पड़ा? क्या ये मुद्दा राहुल गांधी के बारे में जो अफवाहें या कहिए बीजेपी आईटी सेल की ओर से छवि बनाई जाती है उसे तहस नहस करने के लिए काफी है? जिस मुद्दे को राहुल गांधी जातीय जनगणना से बड़ा मानते हैं उससे ये साबित हो जाएगा जब देश की बात होगी तो राहुल जाति नहीं भारतीयों की बात करते हैं। इसलिए मैंने लिखा भी देशभक्त राहुल। दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सपोर्टर जो कहते हैं कि सरकार बीजेपी की और सिस्टम हमारा, अब लगता है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसे जातीय जनगणना से जोड़कर आप मत देखिएगा। उसमें कई सारे लोग हैं जिनकी भूमिका ने आखिरकार सरकार को इस पर पॉजिटिव एस्पेक्ट में फैसला लेने के लिए मजबूर किया। लेकिन मैं उससे आगे की बात पर आपसे बात करूंगा। विपक्ष खासकर कांग्रेस को लोकसभा में ताकत मिलनी कितनी जरूरी थी, वो आप राहुल गांधी की ओर से लिए गए फैसले और उससे गृह मंत्री अमित शाह पर कितना दबाव बना और उन्होंने क्या किया उसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त एक ऐसे नेता के तौर पर उभर रहे हैं जिनकी राजनीति हर वर्ग को सेटिस्फाइड कर रही है, हर समाज को भा रही है। कभी आप उनको किसानों से बात करते देख लेंगे, कभी बस स्टैंड पर जाकर कुलियों से बात करते मिलेंगे, कभी ट्रक ड्राइवर की स्थितियों को जानने का प्रयास करते हैं, कभी किसी नाई या मोची की दुकान पर वो मिलते हैं। उनकी वास्तविक हालत क्या है और उसी हालत को देश के लोगों के सामने रखते हैं। जरूरत पड़ती है तो मदद भी करते हैं। वो दलितों के हक हुकूक की बात करते हैं, पिछड़े समाज की बात करते हैं। जरूरत पड़ने पर हर जाति के बीच जाते हैं, वोट मांगने के लिए नहीं बल्कि दर्द पर मरहम लगाने के लिए, एक विश्वास पैदा करने के लिए जाते हैं। ये विश्वास पैदा करना जरूरी है ताकि लोकतंत्र पर जनता का विश्वास बना रहे। अब देखिए राहुल गांधी का विपक्ष के नेता के तौर पर कद कितना बड़ा है। अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुभम के लिए पीड़ित का दर्जा चाहिए। और मैं सिर्फ शुभम क्यों 26 जनवरी पे सबको मिलना चाहिए। देश के लिए उसने प्राण गए, रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए और वो आप दिला सकते हैं। आप सरकार से कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री कैसे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दूंगा और कहलवा भी दूंगा कि शहीद का दर्जा देना चाहिए। ये शुभम द्विवेदी की पत्नी है। शुभम द्विवेदी वही हैं जिनकी पहलगाम में आतंकियों ने हत्या कर दी। राहुल कश्मीर भी गए पीड़ितों से मिलने के लिए। अब राहुल कानपुर भी गए। यहाँ जाति की राजनीति नहीं है, यहाँ भारत की बात है। उन आतंकियों ने भारत की एकता पर हमला किया है। अब राहुल चाहते हैं सीधा अटैक हो। मोदी शाह को वो अपना पूरा समर्थन देने की बात कह रहे हैं। बगल में थी, उसके शरीर पूरा लाल हो गया था, उसका पूरा सर इसके ऊपर आधा से आप देश के नौजवानों की चिंता है, देश के नौजवान इस तरह मारे जाएंगे। देश की प्रतिभाओं का खून बह रहा है। आप कुछ करिए, आप बेटे देश को मरता रहेगा और ऐसे करके चला जाएगा। अगर हम उसे शहीद का दर्जा देंगे तो ये कल फिर मारेंगे। अब शहीद का दर्जा ऑफिस से ये दिखा रहे हैं आप मारो भैया। सिर्फ इसलिए मांग रही हूँ, मैं अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए। और मैं सिर्फ शुभम क्यों 26 जनवरी पे सबको मिलना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हमें सिर्फ ये चाहिए तो देश के लिए उसने प्राण गए, रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए और वो आप दिला सकते हैं। आप सरकार से कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री कैसे
आपने जो कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। पूरा देश चाहता है, पूरा देश इस समय आपके साथ खड़ा है। मेरा बेटा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी और का बेटा ना जाए इस तरह। कितने वहाँ पे कितने लोग? 800 से 800 के बीच के लोग। वो बंदा पता नहीं कहाँ से आके हम लोगों के बीच में घुस के, और नॉर्मल कपड़ों में, ये भी कि इंसान कुछ देखे तो डरे। नॉर्मल कपड़ों में आके उसने सीधे हिंदू है, मुसलमान है, यही पूरा जो चल रहा है सब जगह यही किया। 5 से पहली गोली उसको अगर नहीं पड़ी होती, पहली गोली मारी है उसको, पहली गोली शुभम को मारी है, जो आतंकवादियों ने पहली गोली शुभम। अब देखिए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह को सीधा संदेश पाकिस्तान को देना पड़ा। आज ये शायद कास्ट सेंसस से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज कानपुर गया और वहाँ पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है, बिना मर्सी के। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। अमित शाह की इस बहुआयामी सिंह गर्जना के अनेक अर्थ हैं, लेकिन इस अर्थ तक पहुंचाने में राहुल गांधी का दबाव है। जिस तरह से राहुल गांधी गुस्से में है, और ये गुस्सा सिर्फ शब्दों से पाकिस्तान के लिए नहीं निकल रहा है, बल्कि उनकी आंखों में दिख रहा है, इनके हाव भाव और एक्सप्रेशन में दिख रहा है। तभी तो राहुल ये कह रहे हैं, पहलगाम के गुनहगारों से बदला लेना कास्ट सेंसस से भी बड़ा मुद्दा उनके लिए है। अब सोचिए, जिस जातीय जनगणना को राहुल गांधी ने अपनी राजनीति के लिए मिशन बना लिया, जिसके लिए अनेक मंचों से कहा कि वो जातीय जनगणना तो किसी भी कीमत पर कराकर रहेंगे, उस बेहद ही खास जातीय जनगणना पर जीत मिलने के बाद भी राहुल गांधी को उस तरह की खुशी नहीं मिली, खासकर तब जब वो शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलकर आए। बहुत ही गुस्सा है, और इस गुस्से की वजह से गृह मंत्री अमित शाह को यह कहना पड़ा कि आज फिर से ये संकल्प याद दिलाना चाहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चाहे वामपंथी उग्रवाद हो या फिर कश्मीर का मुद्दा, अगर कोई कायराना हरकत करता है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इंच इंच भूमि से आतंकवाद को मिटा देंगे। लामबंद होकर दुनिया के सभी देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक उनको दंड दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले ले रहा है, तो इसमें सत्ता पक्ष को विपक्ष का साथ है, और इसी साथ की वजह से सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है। पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद करने का फैसला लिया। इससे पहले हमले के अगले ही दिन 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई थी। इस मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए गए थे। भारत ने सबसे पहले पाकिस्तानी नागरिकों को अपनी जमीन से खदेड़ने के लिए अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया, ताकि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारतीय वीजा होने के बावजूद देश में दाखिल नहीं हो सके। इसके साथ ही CCS की बैठक में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास को बंद करने का फैसला लिया गया था। साथ ही भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया, और पाकिस्तानियों को भारत का वीजा नहीं देने का कठोर फैसला लिया गया था। इसके अलावा भारत की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली सार्क वीजा छूट योजना को भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। इसके तहत भी अब पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं होगी। इस बैठक में भारत ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया था वो सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना था। आपको क्या लगता है, सरकार का ये फैसला जो ले रही है वो क्या सिर्फ खुद के विश्वास पर ले रही है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें राहुल की कांग्रेस समेत विपक्ष का साथ है, तभी सरकार विश्वास के साथ गरज रही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जातीय जनगणना को लेकर आई सरकार, राहुल नहीं पहले मनाएंगे जश्न, पहले बदला फिर करेंगे जाति पर बात। राहुल के नए तेवर से हिल गई बीजेपी, जुबान पर आई बात देशभक्त राहुल।